हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी तथा कॉस सी माइनस कॉस डी, इन सूत्रों का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। ठीक है, तो ये सभी सूत्र जो हैं इसका निगमन करने के लिए हमें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और जो चौथा है हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये जो चार फार्मूले हैं इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हमारा जो यहाँ लिखा, जैसे कि दूसरा ही मान लीजिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखा, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी इस रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे भी साइन सी माइनस साइन डी इस रूप में है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू को निकालने के बाद इसी समीकरण में रख देंगे। ये हमारे चार समीकरण हो गए। ठीक है, इसी समीकरण में जब हम लोग रख देंगे ए और बी का मान, तो हमारा ये जो साइन सी माइनस साइन डी है, ये जो सभी फार्मूले हैं ये क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, इसका डेरिवेशन हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किंतु इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले अपने समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 है साइन ए प्लस बी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सूत्र है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। जैसे कि हमने कहा कि ए प्लस बी को क्या करेंगे, इस ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान निकालेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ए का मान भी निकालेंगे और बी का भी मान निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ए प्लस बी बराबर सी। ठीक है, हमने क्या माना, ए प्लस बी बराबर सी, ये कैपिटल सी है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ए, स्मॉल ए लिख लेते हैं। इसी प्रकार से ए माइनस बी को भी मान लेते हैं। ए माइनस बी बराबर हमने माना डी, इसको समीकरण नंबर बी। हम लोगों ने सी और डी इसलिए माना क्योंकि हमें सी और डी फार्मूला जो है उसे ही याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम 2 समीकरण बनाए, इसको अगर एक बार हम जोड़ देंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा, और अगर एक बार घटा देंगे तो हमें बी का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम जोड़ते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर ए व बी को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, इसको हमने लिखा। चलिए इसको अगर जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर क्या होता है, जो चिन्ह होता है वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे माइनस b, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। बराबर लगाते हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो c प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2a बराबर क्या आया, c प्लस डी आ गया। a की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो a बराबर आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। ये हमारा a का जो मान आया वो क्या आया, c प्लस डी बाई 2। इसी प्रकार से हम b का भी मान निकालेंगे। तो b को देख लेते हैं। b को क्या करेंगे, a व b को घटाने पर। ठीक है, इसे घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, चीज़ें बदल जाता है। हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। a प्लस बी बराबर c है और a माइनस बी बराबर क्या है, d है। अगर हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो इस प्रकार से हमारा a कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 2b बराबर c माइनस डी, ये हो गया। आगे अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, ये हमारा b का मान आ गया। ठीक है, a का मान आया c प्लस डी बाई 2 और b का मान क्या आया, c माइनस डी बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी मान को a और b का मान जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 2 3 4 सब में रख देंगे। तो जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था,
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। चलिए इसी में हम इसको रख देते हैं। तो अगर हम रखेंगे साइन, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है और a प्लस बी की वैल्यू क्या है, c है, हम लोगों ने माना था, तो यहाँ पे c लिखेंगे प्लस उसी प्रकार से साइन a माइनस बी का मान क्या है, d है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन d। ये हो गया। आगे लिखा है 2 साइन a इंटू कॉस बी, 2 साइन a का मान क्या दिया गया है, c प्लस डी बाई 2, ठीक है। आगे इंटू कॉस b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2। इस प्रकार से साइन c प्लस साइन डी बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 का निगमन हो गया। अब इसी मान को यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, इसका मान हम लोग समीकरण नंबर 2, 3 और 4 में रखेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन करना था सूत्र को, वो हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसी में हम क्या कर देंगे, इन सभी मान को रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सूत्र निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये क्या है, साइन ए प्लस बी का मान c माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस ए का मान क्या है, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी का मान है c माइनस डी बाई 2। ये हमारा दूसरा जो था वो निकल के आ गया सूत्र, ठीक है। तीसरे समीकरण की अगर बात करें तो तीसरा समीकरण क्या था, वो भी लिख लेते हैं। तीसरा समीकरण था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये हमारा क्या था, तीसरा समीकरण था। अब इसमें हम लोग रख लेते हैं, तब देखते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का जो मान है वो क्या आता है। चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का मान क्या है, c है, यहाँ पे c रखे, तो प्लस कॉस d हो गया। यहाँ पे क्या था, d है, a माइनस बी का मान आगे लिखते हैं, 2 कॉस a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। इस प्रकार से जो हमारा तीसरा था वो फार्मूला आ गया, ठीक है। चौथा समीकरण देख लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारा चौथा समीकरण है, क्या है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी, यहाँ पे हम मान रख देते हैं। चलिए ए यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए प्लस बी का मान क्या था, हमारा c था, माइनस कॉस ए माइनस बी का मान क्या था, d। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस 2 साइन, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, चौथा सूत्र निकल के आ गया, इसका डेरिवेशन हो गया। चलिए अब हम इसको माइनस को जब हटाएंगे तो हमारा और भी क्या बन सकता है सूत्र, या फिर हम लिख सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये सूत्र भी हमारा सही है। इसे हम और भी क्या लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। ये क्या हो गया, ये हमारा चौथा सूत्र ही है, जिसे हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। इन सभी फार्मूलों पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे हम उसको भी देख लेते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कॉस 30 अंश माइनस ए माइनस कॉस 30 अंश प्लस है, और हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है,
साइन ए। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जो लिखा गया है कॉस 30 अंश माइनस है, यानी कि ये हो गया कॉस सी माइनस, और यहाँ पे लिखा गया है 30 अंश प्लस ए, तो ये क्या हो गया कॉस डी हो गया। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला क्या बना, कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ पे सी बराबर है 30 अंश माइनस ए हो गया, और डी बराबर क्या है 30 अंश प्लस ए हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है इसको हम लिख देते हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये तो हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पे रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, चूँकि हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो माइनस के रूप में दिया, कॉस सी माइनस कॉस डी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इस फार्मूले की। तो लिखेंगे हम लोग क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी का मान दिया गया है 30 अंश माइनस ए, उसके बाद डी का मान दिया गया है 30 अंश प्लस ए। दोनों का पूरा अगर बटा लगाएंगे तो क्या 2 हो गया। इसी प्रकार साइन, बात कर लेते हैं डी का जो मान दिया गया है, डी का मान क्या दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। चलिए डी बराबर दिया गया है 30 अंश प्लस ए, फिर माइनस, माइनस अगर लगाते हैं तो अंदर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस में है बटे 2, ये हमने लिखा। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, यहाँ पे प्लस 30 अंश और माइनस 30 अंश ये कैंसिल हो गया, जो बचा उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारा बचा क्या 2 साइन, अब यहाँ पे देखेंगे 30 30 क्या हो गया 60 हो गया, और 2 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी लिख लेते हैं साइन, यहाँ पे आएगा 2a और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया a हो गया। आगे अब क्या करेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ ये हमारा क्या है साइन 30 अंश। साइन 30 अंश को क्या मान होता है ये पता है हम लोगों को, चूँकि हम लोगों ने त्रिकोणमिति सारणी में पढ़ा है। तो इस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और यहाँ पे हो गया साइन ए। ठीक है, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, हम बचा क्या हमारा साइन ए बच गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था उससे हमने स्टार्ट किया, और जो हमारा सिद्ध हुआ वो राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि साइन 2a प्लस साइन 3a प्लस साइन 4a अपान कॉस 2a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 4a इक्वल टू tan 3a, ये हमें प्रूफ करना है। तो वेरी सिंपल, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, चूँकि हमें सिद्ध करना tan 3a, तो साइन 3a और कॉस 3a को हम लोग एक साइड में लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे 3 सिद्ध करना, यहाँ पे हमारा 3 ऑलरेडी दिया गया, इसलिए हम इसको सेम ऐसे लिख देंगे अलग। चलिए लिखते हैं साइन 3a, बाकी की जो 2 है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, साइन 4a प्लस साइन 2a, इसको हमने लिखा। आगे देखते हैं कॉस 3a हम लिखे, उसके बाद कॉस 4a प्लस कॉस 2a, ये हमारा हो गया। अब अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो हमें दिख रहा है कि साइन c प्लस साइन d ऊपर है और कॉस c प्लस कॉस d नीचे दिया गया है, तो इसे हम सूत्र के माध्यम से लिख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं साइन 3a प्लस, यहाँ पे अगर बात करें साइन c प्लस साइन d, इसका फार्मूला जो होता है अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव भी किया था, तो इसका जो फार्मूला होगा वो 2 साइन c प्लस डी बाई 2। तो c की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 4a और d की वैल्यू क्या दिया गया है 2a। तो चलिए c प्लस डी यानी कि 4a प्लस 2a अपान 2 हो गया। ठीक है, इंटू कॉस c माइनस डी, तो 4a माइनस 2a अपान 2, ये हमारा हो गया। नीचे क्या आएगा इसको देख लेते हैं, नीचे आ जाएगा कॉस 3a, ये तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे। आगे बात करते हैं तो कॉस c प्लस कॉस d का जो फार्मूला होता है वो है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, यानी कि 4a प्लस 2a अपान 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा 4a माइनस
2a/2। ये हमारा फार्मूला जो था उस पे हम इसको रख के सॉल्व कर लिए। आगे ये कैसे लगेगा इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं sin 3a ब्रैकेट, उसके बाद साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6a/2 इंटू कॉस, ब्रैकेट लगा देते हैं, 2a/2। इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। नीचे इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं तो cos 3a प्लस 2 cos 6a/2 इंटू कॉस 2a/2, ये हमारा हो गया। आगे अगर हम बात करें इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 है, 2 से 3 में भाग करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो sin 3a प्लस हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 3a इंटू कॉस a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बटे cos 3a प्लस 2 cos 3a इंटू क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे sin 3a प्लस 2 sin 3a इंटू कॉस ए लिखा गया है, तो दोनों में हमारा क्या है, sin 3a है, नीचे भी दोनों में हमारा क्या है, cos 3a। तो इससे हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर sin 3 को और नीचे cos 3a को कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर हमने लिखा sin 3a, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 cos a, ये हमारा बचा। नीचे देख लेते हैं, cos 3a 1 प्लस 2 cos a, ठीक है। यहाँ पे जब cos 3a निकल जाएगा तो 2 cos a हमारा बच जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे इसको देख लेते हैं। तो ऊपर हमारा जो लिखा है 1 प्लस 2 cos a, और नीचे भी क्या लिखा है 1 प्लस 2 cos a, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, sin 3a अपान cos 3a, ये होता क्या है, ये हमारा बन गया tan 3a। तो इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करना था tan 3a, राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।